और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दावा है कि सीबीआई ने उन्हें आबकारी केस में फर्जी तरीके से फंसाने के लिए कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार किया, उनके दफ्तर से कंप्यूटर जब्त किया। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आबकारी मामले में सीबीआई और ईडी की जांच अगस्त 2022 से चल रही है, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई सबूत ही नहीं मिला। सीबीआई की चार्जशीट में उनका नाम भी एक आरोपी के रूप में नहीं है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सीबीआई से मिले सीजर मेमो के मुताबिक जब्त दस्तावेज का कोई हैश वैल्यू नहीं किया गया और न ही सीबीआई ने दस्तावेज का कोई फोटो लिया। जब्त डिजिटल डिवाइस की प्रामाणिकता केस को स्थापित करने के लिए अहम है। ऐसे में यह जरूरी है कि जब्ती के समय जांच अधिकारी की तरफ से डेटा रिकॉर्ड का हैश वैल्यू लिया जाना चाहिए। साथ ही सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई नियमावली यह भी कहती है कि डिजिटल दस्तावेज की जब्ती के समय एक फोटो लेकर उसको भी हैश किया जाएगा और जब्त की गई तारीख के हैशिंग के साथ मिलान करना भी जरूरी है। मनीष सिसोदिया ने आशंका यह जताई है कि सीबीआई ने गोपनीय फाइलों और दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए सीपीयू को जब्त किया है। उसमें एडिट करके उन्हें फर्जी तरीके से फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और मेरे सहयोगी बलराम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, मनीष सिसोदिया की ओर से जो दावा हो रहा है इसमें बहुत ही तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपसे आसान भाषा में यह समझना चाहूंगा कि आखिर ऐसे कौन से मैनिपुलेशन के लिए मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीबीआई की ओर से हो सकता है? कौन से वो नियम थे जिनकी अनदेखी सीबीआई और ईडी ने की है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी है कि उनके दफ्तर से सीबीआई की टीम ने एक कंप्यूटर जब्त किया है और उसकी फोटो और उसकी डिटेल भी सीबीआई की टीम ने उन्हें नहीं दी है। और यही आरोप है कि उन्होंने कहा है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की जाती है या कोई डेटा रिकॉर्ड में लिया जाता है तो उसकी एक हैश वैल्यू निकाली जाती है और उसका हैश वैल्यू भी लिया जाता है, लेकिन ऐसा सीबीआई की तरफ से नहीं किया गया है और ना ही उसकी फोटो उन्हें दी गई है कि क्या चीज वो ले करके गए हैं और किस स्थिति में वो इलेक्ट्रिक डिवाइस था, उसकी फोटो भी शेयर नहीं की गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से एक साजिश के तहत हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने 2022 अगस्त से लगातार हमारे ठिकानों पे छापेमारी की है, चाहे वो घर हो, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो बैंक लॉकर्स हो या फिर गांव हो, सभी जगह टीमें गई हैं, सभी जगह साक्ष्यों को खंगालने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक हमारे खिलाफ कोई भी सबूत, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उसको नहीं मिला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चार्जशीट में हमारा नाम भी नहीं है और अभी तक मेरे खिलाफ कोई ऐसे दस्तावेज नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो सके कि जो कथित शराब घोटाला है उसमें हमारी किसी भी तरह की कोई संलिप्तता है। लेकिन जिस तरीके से उनके दफ्तर से कंप्यूटर जब्त किया गया है उसको लेकर के उन्होंने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि हो सकता है उसके साथ छेड़छाड़ कर कुछ बिल्कुल, जिस दौरान बलराम जिस दौरान इन चीजों को जब्त किया गया था उस दौरान उसकी हैश वैल्यू निकाली ही नहीं गई और जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया को सीबीआई ने दरकिनार किया है, सीबीआई से तो इस तरह की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि मनीष सिसोदिया के इन आरोपों में कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।